राइट गाइस, सो फाइनली गॉट द मॉनिटर। सो कुछ इस तरीके से अपना स्टैंड सेटअप हो गया है। ओके, तो मॉनिटर लग गया भाई, और कुछ ज़्यादा ही हवाई जहाज लग रहा है क्योंकि आई डोंट नो व्हाई इसका जो HDMI पोर्ट है वो आउटपुट ले ही नहीं रहा था, वो डिटेक्ट ही नहीं कर रहा था मॉनिटर। मैंने सब कुछ ट्राई करा, और इस मॉनिटर का जो बेस्ट पार्ट है स्क्रीन साइज के अलावा वो है ये है कर्व डिस्प्ले। वैसे अगर इस खतरनाक इंक्लिनेशन की बात करें तो ये ब्लॉग है हमारी लद्दाख सीरीज में जिसमें हमने संस्कार किया था। अगर एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैं इस पर यूज़ करता हूँ कैपकट। कैपकट क्या है, इंडिया में फ्री है। आप व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो चेहरे की खुशी और पीछे का बैकग्राउंड सेटअप दोनों दिख रहे होंगे आपको एकदम लाइव। ये है अपना नया वर्क स्टेशन जिसपे आज के बाद सारे ब्लॉग एडिट होने वाले हैं। ये ब्लॉग इनफैक्ट जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी इसी पे एडिट होने वाला है। ये मॉनिटर दिस इज़ Acer XZ306 जो इसका मॉडल नंबर। वैसे तो ये मंडे डिलीवर हुआ था, और अगर आज की बात करें टुडे इज़ फ्राइडे मॉर्निंग, तो मंडे मैंने इसको अनबॉक्सिंग वगैरह करी आप लोगों के लिए दोबारा से, क्योंकि ये ओपन बॉक्स डिलीवरी था। तो जो फ्लिपकार्ट पर्सन आया था वो ऑलरेडी अनबॉक्स करके दिखा के गया था, बट मैंने आप लोगों के लिए दोबारा इसकी अनबॉक्सिंग करी ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके कि कोई नई चीज़ अगर घर में आई है तो। देन उसके बाद मैं इसको सेटअप कर रहा था, बट ये उस दिन सेटअप हुआ नहीं क्योंकि आई डोंट नो व्हाई इसका जो HDMI पोर्ट है वो आउटपुट ले ही नहीं रहा था, वो डिटेक्ट ही नहीं कर रहा था मॉनिटर। मैंने सब कुछ ट्राई करा, ग्राफिक कार्ड अपडेट करा, विंडो अपडेट करी, सारे जो भी बेसिक ड्राइवर्स थे, जो भी यूट्यूब पे सोल्यूशन मिले मैंने सारे ट्राई करे। अभी तो इसी को मैंने इस पर कास्ट कर रखा है। अगर इस लैपटॉप के बारे में भी बता देता हूँ, ये लैपटॉप मैंने 2022 में लिया था और तब से मैं एडिटिंग के लिए इसको ही यूज़ कर रहा हूँ। बट इसकी स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा है, अगर टाइमलाइन थोड़ी बड़ी हो जाती है तो फिर इस पर थोड़ा मैनेज करना थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। तो सोचा है अपग्रेड कर लेते हैं, बस ये भी बड़ा मॉनिटर है तो आई होप कुछ अच्छा सिनेमैटिक एडिट हो पाएगा। तो ये हो गया। अभी वैसे इसका कीबोर्ड डिलीवर होना बाकी है। रीज़न इट्स दैट कि मैंने जब ये मॉनिटर ऑर्डर किया उस टाइम किया नहीं था, और जब ये डिलीवर हुआ तो फिर इसका ये आउटपुट ले नहीं रहा था, तो मुझे लग रहा था हो सकता है ये भी रिटर्न करना पड़े। तो उस टाइम पे कीबोर्ड ऑर्डर करने का कोई फ़ायदा नहीं था। कल किया है तो होपफुली जल्दी आ जाएगा। बाकी माउस आ गया था। माउस ये मनीष का गिफ्ट है नए मॉनिटर के लिए। तो माउस तो हमारे पास एडवांस में था। बाकी जब ये HDMI आउटपुट ले नहीं रहा था तो यार एक ये मैंने डॉकिंग स्टेशन अरेंज किया था। इसमें देखेंगे 4 आउटपुट हैं और ये C टाइप से इनपुट लेता है। बट जब इसको लगाया देन पता चला कि जो लैपटॉप का C स्लॉट है वो वीडियो आउटपुट सपोर्ट नहीं करता है। देन बाकी चीज़ें करी मैंने, क्या करी वो आपको डिटेल में बताएंगे। बाकी इस मॉनिटर के बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं, अच्छे से आपको दिखाते हैं। बट पहले अनबॉक्सिंग वीडियो देखो इसका। राइट गाइस, सो फाइनली गॉट द मॉनिटर, और ये अपनी एडिटिंग में बहुत हेल्प करने वाला है क्योंकि यार क्या है ना, लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी छोटी रहती है तो उस पर टाइमलाइन को देखना, वो आगे पीछे करना बड़ा इरिटेटिंग काम हो गया था। तो फाइनली एक मॉनिटर मंगाया है। ये है Acer की तरफ से नाइट्रो XZ306 है इसका जो मॉडल है, और ये कर्व्ड मॉनिटर है। बेस्ट पार्ट है 200 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है, 29.5 सेंटीमीटर इसकी जो वो स्क्रीन साइज है। अनबॉक्स करते हैं और फिर आपको अच्छे से दिखाते हैं इसे। ऑलराइट, तो गत्ते से बाहर निकालिया, कार्टन वहाँ पड़ा, और ये रहा इसका पैकेज कंटेंट। ये तो है हमारा मेन मॉनिटर, और इस साइड है इसके सारे पार्ट, ये और ये दोनों हैं इसका स्टैंड का पार्ट, प्लस ये एक HDMI केबल है, एक और HDMI केबल है, 2 HDMI केबल हैं इसमें, प्लस ये पावर कॉर्ड और पावर अडेप्टर। बाहर निकालते हैं अपना मेन कंपोनेंट। यार तो हॉल से ना रूम में आ गए क्योंकि भाई बाहर बहुत गर्मी है, बिना AC के गुजारा नहीं हो सकता है यहाँ पे थोड़ी AC की आवाज़ आए लेकिन बंद नहीं कर सकते। तो ये है अपनी मेन यूनिट जो है मॉनिटर, और भाई कर्व देख रहे हो उसका, ये फटाफट यहाँ पे इसको लगाते हैं और फिर आपको अच्छे से दिखाते हैं। अपने लैपटॉप के साथ मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। अब तक जो मैं एडिटिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ ये मेरा Asus का X सीरीज़ लैपटॉप है, और अच्छी खासी कॉन्फ़िगरेशन है इसके, मतलब एडिटिंग मस्त होती है। बस ना स्क्रीन साइज़ की वजह से टाइमलाइन को मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो रहा था। बाकी बड़ी स्क्रीन पे होपफुली ज़्यादा मज़ा आएगा और अच्छे से एडिटिंग हो पाएगी फिर अपनी। इतना ही नहीं, सिर्फ कर्व्ड ही नहीं भाई, और भी चीज़ें हैं इसमें। बहुत ही स्पेशल मॉनिटर होने वाला है। यू कैन सी ये स्ट्रिप आप देख रहे हैं, ये है इसकी एम्बियंट लाइट, RGB लाइट बोल सकते हैं। तो होपफुली काफ़ी अच्छा व्यू देगा एडिटिंग टाइम पे। बाकी यहाँ पे पीछे हैं इसके सारे पोर्ट्स, ये है शायद इसकी पावर बटन। उनकी बात करें तो 2 पीसेस में आता है। एक पीस ये जो स्टैंड रहेगा, और दूसरा है अपना ये जो इसमें इस तरीके से जाएगा। नीचे एक स्क्रू है जो टाइट कर देंगे नीचे किसी इसको, देखिए भाई वेट तो अच्छा खासा है। ये पीछे से स्क्रू है, इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे तो ये स्टैंड हो जाएगा, और फिर इस पर अपना मॉनिटर माउंट होगा। लेट्स सी, मेरे को ज़्यादा आइडिया तो है नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो कुछ इस तरीके से अपना स्टैंड सेटअप हो गया है।
और भी यहाँ पे, और ये क्या है इसमें हाइट और टिल्ट टेलीस्कोपिक सारे एडजस्टमेंट हैं इसमें। प्रीमियम चीज़ लेने के ये फ़ायदे होते हैं। अब वो कितने काम आएंगे ये तो यूज़ करने पे पता चलेगा, वरना एडजस्ट ये हर तरीके से होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो ये जो लाइन देख रहे हैं इसे आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो हेड है ये तो मूव हो ही रहा। अभी मैंने सेट कर लिया इस पोजीशन पे मॉनिटर लगाना है, तो फटाफट मॉनिटर लगाते हैं पहले। ओके, तो मॉनिटर लग गया भाई, और कुछ ज़्यादा ही हवाई जहाज लग रहा है। टेबल के साइज के हिसाब से मुझे लग रहा है ज़्यादा बड़ा हो गया यार। और भाई नई चीज़ आती है ना, उसकी खुशी तो मतलब आदमी को दूर से पता चल जाएगा कि इंसान बहुत खुश है, बताने की ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे। बाकी ये देख रहे हो हमारा डीमन स्लेयर, क्या बढ़िया लग रहा है। ये सारी चीज़ें जो टेबल पे रखी है ना, ये मैंने जितनी जगह विजिट करी ना, वो कहीं ना कहीं से कलेक्ट करी हुई हैं। तो इसकी वायरिंग वगैरह भी करते हैं और फिर इसको लैपटॉप से कनेक्ट करके ऑन तो कर लें पहले। सो अनबॉक्सिंग के टाइम मैं बता रहा था 2 HDMI केबल हैं, बट नहीं यार, मेरे को ना ज़्यादा आइडिया है नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। तो जो एक है ये है HDMI केबल, और ये जो दूसरी है ये है DP केबल। इससे जो है 200, अगर इससे हम कनेक्ट करेंगे, बट इसका ऑप्शन है नहीं मेरे लैपटॉप में, तो आएगा 200 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, और इससे अगर कनेक्ट करेंगे तो आएगा 180 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है इसका। तो अभी फ़िलहाल हम ये यूज़ करने वाले हैं। ये इन केस इन फ्यूचर कभी कुछ अपग्रेड करेंगे तो लगेगा। बाकी मैंने पावर अडेप्टर लगा दिया है, यहाँ से पीछे लग गया, यहीं पे ये है पावर बटन इसकी, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था उस टाइम पे। नीचे एक्सटेंशन बोर्ड में लगाया हुआ है। तो पहले लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर एक साथ ऑन करते हैं, देखते हैं कैसा लुक आता है भाई। लेकिन क्या मैसिव साइज़ है यार इस स्क्रीन का, मज़ा तो आएगा इस पर एडिटिंग करने का, कुछ भी हो। एटलीस्ट 4 से ब्लॉग बहुत बढ़िया तरीके से एडिट होंगे, क्योंकि एक बार को वो थोड़ा लगता है ना कि भाई पैसे डाले हैं तो काम थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं यार। बस एक चीज़ समझ नहीं आ रही, इसके साथ ना ये 4 इस टाइप के बोल्ट, नट बोल्ट बोल सकते हैं, वो दिए गए हैं। अब ये कैसे कहाँ लगेंगे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यूज़र मैनुअल भी देखी, उसमें भी कुछ खास दे ही नहीं रहा। उसमें बस सिंपल जो हमने किया वही बता रहा है, स्टैंड कसना है, स्टैंड इसमें लगाना है और स्क्रीन को सीधा कर लेना, दैट्स इट, हो गया। बाकी तो और कुछ है नहीं। फिर नीचे सारे ये ऑप्शन दे रखे हैं, मे बी शायद वॉल माउंट पे करना हो, उसके लिए हो, पूरा पढ़ना पड़ेगा, देखेंगे, हो सकता है। इसमें तो शायद नहीं लगेंगे यार, ये तो सॉलिड हो गई। गिरनी नीचे है स्क्रीन, होपफुली, पता नहीं कहाँ लगे। किसी को अगर पता है यार कमेंट सेक्शन में बताओ, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। One eternity later. तो आई होप आपने अनबॉक्सिंग वीडियो और सेटअप वीडियो देखी, ठीक ठाक लगी होगी। अगर कभी सेटअप करना पड़े तो कर सकते हो, वैसे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सारे इंस्ट्रक्शन इसकी यूज़र मैनुअल में भी दे रखे हैं। तो ये है अपना लैपटॉप Asus VivoBook, जिसको मैंने इस पर कास्ट कर रखा है। और इस मॉनिटर का जो बेस्ट पार्ट है स्क्रीन साइज़ के अलावा, वो है ये है कर्व डिस्प्ले। यू कैन सी, यहाँ से आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। पीछे इसमें RGB लाइट्स की स्ट्रिप है, एक इधर है, एक सेम अपोजिट उस साइड नीचे की तरफ है। इसके 4 मोड हैं। ये जो लाइटिंग है इसको मैंने अभी ब्रीदिंग मोड पे कर रखा है, इसलिए ये इस तरीके से पैटर्न चेंज करे। इसमें सॉलिड कर सकते हैं, ब्लिंकिंग कर सकते हैं। ब्लिंकिंग में बहुत फास्ट होती है, थोड़ा इरिटेट कर सकती है। वैसे करेगी नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना बैकग्राउंड में जल रही है, लेकिन आपको वॉल पे कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, बहुत हल्की सी है। ठीक है, पीछे ज़्यादा क्या ही करना, हमें आगे से मतलब है। स्क्रीन बढ़िया होनी चाहिए और स्क्रीन का आउटपुट एक नंबर है। दूसरा, इसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर हैं और उन स्पीकर का साउंड क्वालिटी मेरे लैपटॉप से बेहतर है। आपको मैं एक बार इसकी साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ। खुद का ही ब्लॉग है, कॉपीराइट भी नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं। भयंकर ऑफ-रोडिंग के बाद अब जाके दूसरा गियर लगा है, तो गियर में आज फर्स्ट गियर में ही चल रही थी बाइक। बट ये फर्स्ट गियर में ना कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि पावर ड्रॉप हो रही है, बाइक नहीं चढ़ पाएगी। मस्त स्मूथली हर टर्न पे बाइक चढ़ गई। वैसे अगर इस खतरनाक इंक्लिनेशन की बात करें तो ये ब्लॉग है हमारी लद्दाख सीरीज में, जिसमें हमने झंस्कार किया था। ये है पादुम से लामा यूरो, और भाई टफेस्ट पैच है पादुम से लामा यूरो बाया सिंगेला सिरसिल्ला, टफेस्ट रोड लद्दाख का। मैं बोल रहा हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा, और किसी अगर राइडर का देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों इसे टफेस्ट रोड बोलते हैं। टोटल ऑफ रोड और बहुत क्या गजब की इंक्लिनेशन और वो है, वो आप डिटेल में देखना इस ब्लॉग में। अभी हम बात करते हैं इस मॉनिटर के बारे में। प्लस इसका जो रिफ्रेश रेट है वो है 200 हर्ट्ज। यस, 200 हर्ट्ज। वैसे इतना ज़्यादा HDMI पे सपोर्ट नहीं करेगा, ये HDMI पे सिर्फ 180 हर्ट्ज सपोर्ट करेगा। अगर DP केबल लगाते हैं तो ही 200 हर्ट्ज पे इसको सपोर्ट करेगा, बट लैपटॉप में तो DP स्लॉट है नहीं, तो इस पर ही चलेगा। बाकी लैपटॉप में जो प्रॉब्लम हम बात कर रहे थे, लैपटॉप में था इसके जो बायोस फर्मवेयर थी वो आउट ऑफ डेट हो गई थी। तो जब मैंने कल इसको विंडो रीसेट करी और उसके बाद मैंने जब बायोस अपडेट करी और मैंने रिस्टार्ट किया, देन वॉइला द स्क्रीन वॉज हेयर।
और जो एक हफ्ते से एक्साइटमेंट डल हो गया था ना नए मॉनिटर का, वो वापस आ गया था लैब मॉनिटर की स्क्रीन देखते ही भाई। क्योंकि यार होता ना, कोई चीज़ मंगाओ तो बहुत एक्साइटमेंट होता है और जब वो ना चले तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। बाकी इसमें मैं एडिटिंग करके देख रहा था तो देख रहे हो टाइमलाइन का आप साइज़ नीचे देख रहे हो कितनी बड़ी आ रही है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ये जो विड्थ है इस टाइमलाइन की ये भी काफ़ी अच्छी खासी है, तो 3-4 टाइमलाइन भी वो हम लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। बाकी अल्मोड़ा वाले ड्रोन शॉट एडिट कर रहा था, आपको थोड़ी सी एक झलक मैं दिखा देता हूँ, बाकी तो इसका डायरेक्ट ब्लॉग आएगा। दिख रहा है, थोड़ा फुल स्क्रीन करके भी आपको दिखाई देते हैं बस। बाकी मिलेंगे आपको अल्मोड़ा सीरीज का जो दूसरा ब्लॉग आएगा उसमें। स्टोर की बात करें तो मैंने नीचे एक लेडी स्ट्रिप भी लगाई है, नीचे आप देख रहे हैं रेड लाइट आ रही है, काफ़ी पहले से लगी हुई है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं ब्लॉग शूट वगैरह कर रहा होता हूँ तो ऑन करना भूल जाता हूँ, उससे ज़रूरत पड़ती भी नहीं है उसकी खास। एक बार लाइट बंद करते हैं फिर आपको इस वर्क स्टेशन का एक बेहतरीन लुक दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट इट नाउ, नीचे से रेड वो आ रही है, प्लस अगर मॉनिटर के आप पीछे देखेंगे तो जो इसकी RGB लाइट है वो कर रही है। मैंने कहा था ना बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप आगे बैठ के कुछ कर रहे हो तो आपको पीछे से आपकी आंखों को चुभे, बिल्कुल नहीं ऐसा होने वाला है। बाकी और भी चीज़ें ऑर्डर करी हैं, कल ही ऑर्डर करी है तो मोस्ट प्रोबेबली संडे तक आ जाएगी, जिसमें एक लैपटॉप के लिए स्टैंड मंगाया मैंने, एक RGB कीबोर्ड है, प्लस एक टेबल के लिए माउस पैड भी मंगाया हुआ है। जो भी डिलीवर होगा आपको दिखाएंगे। डिटेल ब्लॉग में नहीं दिखा पाए तो शॉर्ट्स में बता देंगे, नहीं तो आपको कोई अदर ब्लॉग एडिट कर रहे होंगे तो उसमें आपको दिखा देंगे अच्छे से। क्योंकि यार सिर्फ उन चीज़ों के लिए एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाना आई डोंट थिंक इट्स वर्थ ऑफ योर टाइम। हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, वीडियो ही बनाने के लिए बैठे हम तो इधर, इतना बड़ा सेटअप लगाया हमने वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप ये ब्लॉग पसंद आया होगा। छोटा सा है, कोई खास डिटेल नहीं है इसमें, बस आपको अपना वर्क स्टेशन दिखाना था, एडिट कैसे करते हैं। वैसे हाँ, अगर एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैं इस पर यूज़ करता हूँ कैपकट। कैपकट क्या है, इंडिया में फ्री है, आप VPN लगा के चलाओ, अच्छी क्वालिटी में अच्छी खासी एडिटिंग आप कर सकते हो। इससे पहले मैं वंडरशेयर फिल्मोरा यूज़ करता था, लेकिन इसका जो नॉइस क्लीनिंग वाला फीचर है ना यार, वो अमेजिंग है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, रिड्यूस नॉइस करो और जो ऑडियो आती है ना उसके बाद वो एक नंबर है। आई होप आपने ब्लॉग देखे हैं पहले के भी। अभी भी इनफैक्ट मेरा AC चल रहा है क्योंकि यार गर्मी बहुत है, AC बंद करके कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने AC चला रखा है। एंड आई डोंट थिंक कि AC की आवाज़ आपको आने वाली है, इतनी बेहतरीन है इसकी। बाकी अगर डिटेल में चाहिए इसका कुछ भी तो मुझे बताना, मैं इस पर एक डिटेल ब्लॉग बना दूंगा कैपकट पे, अगर किसी को एडिटिंग करना सीखना हो कैपकट पे। तो बाकी करते हैं फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप ये शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो बैकग्राउंड में आप ड्रोन शॉट के मजे ले सकते हैं, ऑडियो मैंने म्यूट कर दी ताकि मेरी आवाज़ आपको बेहतर सुनाई दे। ये ब्लॉग वैसे ये जो ब्लॉग करंटली आप देख रहे हो उसके बाद आएगा एडिट, आई होप मे भी पहले हो जाए, नहीं होगा शायद, पहले हम इसी को एडिट करें क्योंकि ये शॉर्ट एंड सिंपल है ना, इसमें बहुत सारे कैमरे के शॉट्स हैं, ये तो एक कैमरे के शॉट ना तो फटाफट एडिट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो करते हैं फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।